को बहन और भाइयों को जय मसीह। हमारा नाम संतोष है, यूपी से आए हैं। हमारी वाइफ बीमार रहती थी। सन 2007 में मेरी शादी हुई थी। ये कभी हमको नहीं बताया कि मेरे पर दुष्ट आत्माएं रहती है। जब मेरे को लड़का एक हुआ घर पे, तो 4-5 दिन का था, तब ये करवा चौथ दिन बेहोश हुई। झटका से नहीं, ये 2-2 घंटे तक इनके होश नहीं आया। तो मेरी माँ फोन किया, मैं बाहर था, बोला कि तुम्हारी वाइफ बीमार रहती भैया, ऐसे ऐसे हुआ है, आके इनको दिखाओ भलाओ। मैं घर पे आया तो मेरे सामने भी 2 घंटे तक इसको बाएं तरफ से बेहोशी आई, झटका आया, ये मिरोड़ के फेंक दिया एक तरफ को। इसके अंग तक कपड़ा भी नहीं रह जाते थे। इसको मालूम नहीं था कि मेरे कपड़ा है अंग पर कि नहीं है। इसके माँ बाप भी नहीं बताया मेरे से कि ऐसे ऐसे बीमार होती भैया, कहीं दिखा सुना लो। तब मैं दौड़ने धूपने लगे। मेरी माँ परेशान थी कि तुम्हारे कन्या में 2 बच्चे हैं, इनको कौन देखे भालेगा अगर ये किसको कुछ हो जाएगा तो मेरे रिश्तेदार बताया कि इसकी इलाज है हमारे पास। तो मेरी माँ बोली कि कहाँ जाओ, तो गए भाई बाबा के पास। तो उसने 5,000 रुपया नगद लिया और पानी और दिया लोबान की, ले जाओ ये आप शाम को 21 दिन जलाना अपने घर में। उस दिन मैं आया तब जला धूप अगरबत्ती, तो ये और ज्यादा बेहोश होने लगी। झटका करके ये दिन भरे में जब एक बार होना था तो 10-12 बार आने लगी भैया, बेहोशी इनको आती थी। तो मैं सोचा कि अब क्या करूं। फोन किया उसकी बाबा के पास, तो बोला कि परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा। तब ये बिल्कुल पागल हो चुकी थी, कूड़ा कबाड़ बीनने लगी भैया। तो मैं सोचा अब कहाँ जाऊं। तो एक दूसरे बाबा को मैं बुलाया, तो वो आया हमारे घर में बैठा, तो देखा भाला, तो बोला कि बेटा ऐसा करो। तो मैं बोला बताओ बाबा, जो कहोगे वो करेंगे, जू के बल जू हम देने के लिए नहीं तैयार हैं, और जो मांगोगे वो देंगे। तो बोला एक बकरा और एक चिट्टा मुर्गा तुमको देना पड़ेगा तुम्हारे घर में, हम इसको वार के चढ़ाएंगे आंगन में। तो मैं बोला ठीक है बाबा, जो कहोगे वो मैं करूंगा। जब मैं चला तो 5,000 का मैं बकरा एक और 2,000 का मैंने चिट्टा मुर्गा मिला। उसको मैं आंगन में वार के चढ़ाया, लेकिन मेरी वाइफ को आराम नहीं मिला 2 महीने तक। फिर मैं सोचा मैं कि 2 महीना में आराम भी नहीं मिला है, तो अब क्या करूं। मैं सोचते सोचते बैठा था, तब तक मेरा दोस्त एक बोला कि चलो मेरे पास एक है जुगाड़, तो इनको दिखाओ, वहां पर ठीक हो जाएगी। तो वहां वो ले गए मेरे को। रमोवापुर जिला सीतापुर से एक बाबा आए, वो देखा सुना, तो वो काले मुर्गे 3 और एक बकरा लिया। 3-3 हजार का 3 मुर्गा, मैंने 9,000 का मुर्गा लिया और 5,000 का बकरा लिया। 3 दिन मेरे घर में वो पूजा पाठ किया, लेकिन भखा नहीं पाया, ये खाली झूमती रहती थी और गाली, बेहोश हो गई। तो वो बाबा बोले कि मेरी बस की बात नहीं बेटा, इनको कहीं और दिखाओ। तो मैं सोचा कि अब क्या करूं। बाबा हमारे घर में 3 दिन दुआ किया, प्रार्थना किया, धूप अगरबत्ती कपूर सब जलाया, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं आया। मुर्गा बकरा सब चढ़ा दिया। इसके बाद बोला भैया कि मैं जा रहा हूँ, कोई भी गलती हुई तो हमको माफ करना, मैं 1 रुपया तुमसे नहीं लिया हूँ, और जो जंत जानवर तुम्हारे वाइफ के वजह से हम तुम्हारे आंगन में चढ़ाया और फिर जा रहा हूँ। सोच कर वो चले गए। तो हम कहा अब क्या करूँ, क्यों ये बेहोश हो जाती थी। तो हमारा साथ 2 साल का लड़का कन्या में था, तो उसको कोई देखने भालने वाला नहीं था। मेरी माँ भी पुरखा है, वो भी कुछ रोने लगती थी कि बच्चे हैं तो ये क्या करेगा। फिर मैं सोचा अब क्या करूं। तो एक आदमी मेरे से बोला कि नानपारा चलो। नानपारा स्टेशन पे एक मौलाना रहता था, उसने बोला कि मैं ये दुष्ट आत्मा है जो झटका की बेहोशी है, इसकी मैं इलाज करता हूँ। वहां गया तो मेरे से बोला कि 4 दिन की दवा मिलेगा 10,000 की। तो वो गोली बना के दिया खरगोशवा। जब दिया तो मैं ले गया भैया, तो वो गोली से नहीं फर्क हुआ। फिर बोला आओ, तो मैं उसके यहाँ 3 बार गया, तो 3 बार में 30,000 रुपये हमसे लिया दवा का। कोई फायदा, कोई असर नहीं आया। फिर वहां से मैं लॉकडाउन लग गया।
तो मैं तो कर्जी और ब्याजी से पैसा लगा रहा था, मजदूरी करता था, वो भी 400 रुपए दिहाड़ी करके। खेती पाती है नहीं, तो जितना पैसा लगा सूती ब्याजी से 3-3 लाख रुपए मैं इनके पीछे फूंक दिया, और कर्जी है भी इस वक्त भाई। तो मैं सोचा अब क्या करूं, तो दूसरा आदमी बताया, तो मैं गया बहराइच से एक मेरा आया बाबा, तो उसने इसके ऊपर जाप किया 3 दिन बैठ के, और नारियल वाला सब कुछ किया, लेकिन कोई फर्क नहीं आया। तो मैं बैठा था, रो रहा था, दोनों पत्नियों में। तो मैं कहा अब क्या करूं, अब कहाँ जाऊं, कोई रास्ता नहीं है कि सारे बाबा को तो मैं दे दिया हूँ, जितना पैसा था हर चीज, तो अब इसके आगे क्या करूं। सोचता था मैं, तब तक हमारे एक रिश्तेदार यहाँ आए थे, प्रदीप नाम का, तो उसका नंबर मैंने लिया, तो वो बोला कि ठीक है, तुम्हारी सिस्टर ठीक हो जाएगी, तुम दुआ करो, पंजाब को जा सकते हो चर्च में। तो हमको बताया, इसलिए तब बताया, तो मेरे को श्यामू का नंबर दिया, श्यामू से हमारी उनकी बातचीत हुई, प्रेयर किया, प्रार्थना करवाया, तब पापा से हमारी उनकी बात हुआ। जिस दिन से मैं आया यहाँ, तो पापा ने इनको दुआ दिया, प्रार्थना किया, तब से ये मैंने ठीक है। आज 15 दिन से यहीं पर हम लोग रहते हैं। हमने जब से यहाँ आए ने पापा जी से बात हुई, तो मैंने 15 दिन में बहुत खुश है। मैंने यहाँ आके मैंने खुशी हुई, हमने चंगे हो गए, हमने अच्छे से ठीक हो गए। मैं आया लेकर वाइफ को, तब से मेरे भी शरीर में छाले थे, दाना थे, खा नहीं पाते थे। गया था मैं डॉक्टर के पास, उन्हें बोला कि ये देवी देवताएं हैं, तो मेरे खाज होता था, रात दिन में सो नहीं पाता था। जिस टाइम यहाँ लेके आया, तो हमारे पापा ने प्रार्थना किया, मेरे दाना सारे चीज़ ठीक हो गए हैं। मैं बहुत ही टेंशन में शराब पीता था, रात दिन गम में रहता था कि मेरी वाइफ भी बीमार रहती है, तो कैसे क्या करूँ। 400 रुपये दिहाड़ी कराता था, तो मैं तीनों से की दारू पी जाता था, अपने बाल बच्चों के लिए भी नहीं सोचता था कि क्या खाएंगे क्या जिएंगे। लेकिन जब से यीशु मसीह में मैं जुड़ा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि और धन्यवाद करूँ उसी का। हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हमारे चंगाई से नहीं, दुष्ट आत्माएं हमारी वाइफ के दिल से निकल गया, हम लोग इसीलिए खुश हैं। पापा के धन्यवाद करते हैं, वो महान है, और तरीके बने उनकी धन्यवाद करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर वही है जो मिलाए, हमारी देह से चंगाई किया। जय मसीह बहन भाइयों को, हालेलुया।